आप सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित हैं। मैं बेलाताल से एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर से रवि नारायण व्यास, और आप सभी के लिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम खेती को बदलें, क्योंकि ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति का जो पर्यावरण का जो संतुलन है वह भी कहीं हमारा साथ नहीं देता है। तो हम भी उसी के अनुरूप अपनी खेती को बदलें। मैं इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। और आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे कृषि मंत्री महोदय द्वारा भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1 जून से 30 जून तक। खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग और संतुलित खरपतवार नाशकों का प्रयोग, क्योंकि अभी हम अंधाधुंध खादों को डाल रहे हैं खेतों में, अंधाधुंध कीटनाशकों को डाल रहे हैं और अंधाधुंध खरपतवार नाशकों को डाल रहे हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बीमार पड़ रही है। और जब हमारी मिट्टी बीमार होगी तो हम आप भी बीमार होंगे, ये बात तो आप मानते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि खेतों में संतुलित खाद, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता है हम उतना प्रयोग करें, जितना कीटनाशक की आवश्यकता है हम उतना प्रयोग करें। क्योंकि आज इस भागम भाग की दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अत्यधिक मार्जिन कहाँ से आए। व्यापारी को क्या लेना देना, आप तो एक नहीं, आप तो एक एकड़ में 10 बोरी DAP डालो, उसको क्या, उसका तो मार्जिन आ गया। कीटनाशक वाले का भी है, आप तो 1 लीटर की जगह 3 लीटर दवा डालो। भाई आप जितने लीटर दवा डालेंगे हमारा मार्जिन उतना बढ़ेगा। ऐसा है कि नहीं है, बताओ, आप खुद बताओ। इसी प्रकार से खरपतवार नाशक दवा। तो मेरा आपसे जो यहाँ आने का उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि हम क्यों ना जो हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे गोबर, जैसे नीम का पेड़, जैसे धतूरा, इन्हीं से हम अपने खेती के लिए उत्पाद बनाएं और खेतों में प्रयोग करें। इससे हमारी लागत कम होगी, क्योंकि जब आप प्रतिवर्ष DAP बढ़ाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा मुनाफा होता है वो कम होता जाता है और हमारी भूमि बीमार होती जाती है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करें। गोबर को आप देखिए, रूई में जैसे ही घुसे तो रोड के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। वो रोड के किनारे जो गोबर पड़ा हुआ है उसका क्या उपयोग है? वो उसका जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो तो जमीन में बह जाते हैं और निकल जाते हैं। अगर आप उसी गोबर को गड्ढे में डालेंगे तो वो उसके जो लाभदायक विटामिन, प्रोटीन और लाभदायक फंगस, लाभदायक बैक्टीरिया और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें संरक्षित रहेंगे। और उसे हम अपने खेतों में डालेंगे तो उससे हमें अत्यधिक लाभ होगा। किसान भाइयों, देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो खेती होती थी वो गोबर पर आधारित होती थी और हम आप स्वस्थ रहते थे। और जब हम गोबर की खाद को खेतों में डालेंगे तो जो हमारा अनाज होगा वो एकदम स्वस्थ होगा और हमें शुद्ध अनाज मिलेगा। इसी प्रकार हमारे खेतों के अवशेष, जैसे चने का भूसा, मटर का भूसा, लाही का भूसा, हम खेतों में आग लगा देते हैं। हम उसे भी गड्ढों में डालें। जब उसे हम गड्ढों में डालेंगे, सड़ाएंगे और खेतों में डालेंगे तो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आप देखिए, हमारे भारत का पहला राज्य सिक्किम, जहाँ कोई भी कीटनाशक और कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। सिक्किम एक हमारे देश का ऐसा पहला राज्य है और शायद मुझे लग रहा है विश्व का ऐसा राज्य जहाँ कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन लोगों ने 2003 से चल कर के धीरे धीरे और उसे 0 केमिकल्स कर दिया, कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता। तो वहाँ किसानों के द्वारा गोबर, सड़ी हुई खादें, वर्मी कंपोस्ट या किसानों ने नेडेप के गड्ढे बनवाए, इसी से उन लोगों ने अपने खेतों को बदला। हमारा गेहूँ 25 रुपये किलो बड़ी मुश्किल में बिकता है और उनका गेहूँ 75 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि वो जैविक द्वारा